हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। अब अगर इस क्वेश्चन की मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों इकोसिस्टम। लेट मी राइट इट ओवर हेयर। इट इज इकोसिस्टम। अब सबसे पहले तो देखो इकोसिस्टम क्या होता है। तो जो इकोसिस्टम है ये एक फंक्शनल इंटरैक्शन है। ये क्या है? ये एक फंक्शनल इंटरैक्शन है। और ये इंटरैक्शन किस किस चीज के बीच में होता है? तो ये इंटरैक्शन होता है बच्चों मेनली बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। सो इकोसिस्टम इज द फंक्शनल इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट। राइट, अब हम एक एक करके अपनी सारी स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। स्टेटमेंट वन में हमें गिवन है इन मोस्ट इकोसिस्टम्स प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द हर्बीवोर्स। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि मोस्टली इकोसिस्टम में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इनका नंबर भी ज्यादा होता है। इनका नंबर भी ज्यादा होता है। और इनका जो बायोमास होता है, बायोमास क्या होता है? बायोमास का मतलब होता है बच्चों मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी ज्यादा होता है। राइट। प्रोड्यूसर्स में हम किनको कंसिडर करते हैं? तो प्रोड्यूसर में हम कंसिडर करते हैं बच्चों मेनली प्लांट्स को, जो कि क्या कराते हैं? जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इनका नंबर और इनका बायोमास जो होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर मतलब कि हर्बीवोर से ज्यादा होता है। तो इसीलिए स्टेटमेंट वन जो है वो बिल्कुल करेक्ट गिवन है। स्टेटमेंट टू में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट टू में हमें गिवन है मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? देखो सबसे पहले तो ड्राई वेट क्या होता है? व्हाट इज ड्राई वेट? ड्राई वेट जो होता है बच्चों इसके अंदर से वाटर को रिमूव करा दिया जाता है। वाटर को रिमूव करा दिया जाता है। और वाटर कैसा होता है? वाटर होता है बच्चों इनऑर्गेनिक। तो जब भी हम बायोमास की मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें इनऑर्गेनिक चीजें नहीं चाहिए होती, हमें सिर्फ ऑर्गेनिक चीजें चाहिए होती है। इसीलिए हम वाटर को रिमूव करा देते हैं। तो जो मेजरमेंट होता है वो मोर एक्यूरेट होता है इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट थ्री में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट थ्री में हमें गिवन है द डेट्राइटस फूड चेन दैट इज डीएफसी एंड्स विद डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो डेट्राइटस फूड चेन होती है बच्चों वो स्टार्ट होती है विद डेड ऑर्गेनिक मैटर, ना कि एंड होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर थ्री। अब ऑप्शन फोर में हमें गिवन है द रेट ऑफ डीकॉम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्रेटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो बच्चों यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो डीकॉम्पोजिशन क्या होता है? डीकॉम्पोजिशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है बच्चों, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है इनटू सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। राइट। साथ ही साथ ये जो डीकॉम्पोजिशन होता है ये हाईली ऑक्सीजेनिक प्रोसेस है। और इसको बच्चों कई सारे फैक्टर्स जो है वो कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हो गया सॉइल का मॉइस्चर, टेम्परेचर, क्लाइमेटिक फैक्टर या फिर केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्रेटस। डेट्रेटस क्या होता है? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी और वो है ऑप्शन नंबर थ्री। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थ्री। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।